गाइस इस वीडियो का आना बहुत ऑब्वियस था क्योंकि कल ग्रुप के अंदर जो आप लोगों ने किया उससे ये तो समझ आ गया कि आप अभी उतने मैच्योर नहीं हैं कि अपने वेलफेयर के लिए खुद डिसीजन ले सके, तो हमें ही लेने पड़ेंगे। आपने मूवी का वो डायलॉग सुना, उसमें कुछ कहा गया था कि कहते अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, कुछ ऐसा डायलॉग था, है ना। आज मैंने रियलाइज़ किया शायद ऐसा होता है। पता है क्यों होता है? मैं सच में बहुत अच्छे से माइनर सब्जेक्ट करवाना चाहता था, लेकिन कल रात को टोटली अपसेट हो गया। हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है। इवन लोगों ने 2 to 4 PM के स्लॉट पे भी क्लिक किया। वो या तो 7 से 9 में क्लास ले रहे हैं या 5 से 7 में ले रहे हैं, स्टिल उनको 2 से 4 में क्लास चाहिए। आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि यार ये बात तो समझ आती है कि 5 से 7 वाला 5 से 7 में ही लेना चाहेगा और 7 से 9 वाला 7 से 9 में ही। लेकिन ये नहीं समझ आया यार, ये 2 से 4 और रात के 7 से 9 में कैसे चलेंगे लोग। तब मैंने सोचा यार कि सब लोगों की मानेगा नहीं दीपक, तो चल नहीं पाएगा काम। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि दिल है कि मानता नहीं। मेजोरिटी को देख के तो मैं रात ही डिसाइड कर देता कि मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, जो मैंने कहा था वही मैं करूँगा। लेकिन क्या करता है यार, तुम थोड़े से लोग भी तो इम्पोर्टेंट हो ना। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह रात को पूरा अपसेट होके सोया हूँ मैं, बहुत अपसेट था। मैसेज भी कर दिया कि पर्सनल मैसेज मत करना। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना यार, उनके साथ रिलेशन साथ स्टूडेंट वाला बाद में और दिल वाला पहले होता है। फिर भी मैसेज कर दिया उन लोगों ने यार, पता है कि सर डांटेंगे तब भी कर दिया, बड़े बड़े मैसेज भी कर दिए। तो मुझे लगा यार ये लोग इतने प्यार से, वो प्यार ही तो है शायद, है ना, कि मना करने के बाद भी वो कर ले रहा है। उसको लगता है कि सर की डांट चाहे खा लूँगा लेकिन सही सजेशन तो दूंगा। मैं बहुत इमोशनल होकर सोया रहा था, अपसेट भी था, इमोशनल भी था। सुबह 8:32 मुझे फ़ोन कॉल आता है कि अनुभव सर जो है वो दिल्ली में है, कुछ उनको मेडिकल इमरजेंसी है और वो अगले 2 से 3 दिन तक क्लास नहीं लेंगे। मैं स्टिल अपसेट सा रहा यार कि इंग्लिश ही तो नहीं है, वो तो 9 से 10 थी। 7 से 9 वाला स्लॉट तो फिर बुक है, बिकॉज सुबह जो क्लास होती है प्री की वो तो 9 से 10 ही होती है। उसके बाद रोक गए कितने 2:30 बजे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि 1 महीना पहले से राकेश सर ने बता रखा था कि 2 से 3 दिन की ये वाली छुट्टियाँ उनको लेनी ही है। मतलब क्वांट वाला भी गया। फिर मैंने मैसेज किया ग्रुप के अंदर, मैंने कहा कि अगर क्वांट और इंग्लिश दोनों ही लोग 2 से 3 दिन एबसेंट हैं तो फिर अकेला रीजनिंग कैसे चलेगा। 2 से 3 दिन के लिए ऑफ कर देते हैं। तो दे सेड ठीक है, थर्सडे से या फ्राइडे से हम रेगुलर क्लासेस ले लेंगे। अभी अगले 2 दिन क्लासेस नहीं है, मतलब ट्यूसडे भी नहीं है, वेडनेसडे भी नहीं है। हाँ, थर्सडे हो सकती है, फ्राइडे हो सकती है, लोड नहीं आने दूंगा। बीच में एक आधी छुट्टी मैं भी कर दूंगा वीक में, ताकि माइनर सब्जेक्ट तो हो बट अच्छे से हो। अब अच्छी बात तो ये है, पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि अब किसी को कोई समस्या नहीं है 7 से 9 में आने में। क्यों समस्या नहीं है? बिकॉज ना तो क्वांट की क्लास है, ना इंग्लिश की, ना रीजनिंग की। बताओ किसी को समस्या भाई लोगों? नहीं ना, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थर्सडे को क्लास होगी भी तो क्या दिक्कत है यार, एक क्लास को रिकॉर्डेड में मैनेज कर लेना। मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी दिक्कत है। मुझे क्यों नहीं लगता? मुझे मेरे बच्चों के सिलेक्शन चाहिए। मैं उन सिलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं रात के 11:30 बजे तक ये सब कर सकता हूँ ना, तो मैं सिलेक्शन के लिए करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि यार इतनी लेट तक क्यों काम कर रहे हैं। फिर सोचता हूँ इसमें क्या हो गया, तेरा प्रोफेशन है, इतना जो आगे आया है लाइफ में ये नहीं बच्चों की सपोर्ट की वजह से आया है। फिर सोचता हूँ कि यार सपोर्ट है तो ठीक है ना, तो सुबह के 6 बजे 7 बजे काम करते हैं, शाम के 6 बजे तक करते हैं, रात के 11 बजे तक क्यों करना। फिर सोचता हूँ कि चल प्रोफेशन तो ठीक है, बट इस काम से अगर सिलेक्शन ज़्यादा हो गए तो कर लेना चाहिए। अल्टीमेटली सिलेक्शन इज़ एवरीथिंग। बच्चा का सिलेक्शन होगा तो बहुत कुछ मिलेगा, रियल इनकम मिलेगी उससे, है ना। फ़ी तो पहले ही दिन लेते हैं, लेकिन सच में इनकम वो होती है जब बच्चा मैसेज करता है मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अब उसके वो जो इमोशन होते हैं, वो जो फ़ोन कॉल होते हैं ना 2 मिनट की, उससे इतना अच्छा लगता है ना। शायद आपसे मुझे वो फ़ोन कॉल थोड़े टाइम बाद मिलेगी। अब क्लासेस कल से कंटिन्यू करेंगे, माइनर सब्जेक्ट ही करेंगे। मैं प्री की क्लास है ही नहीं 2 दिन के लिए, तीसरे दिन होगी तो 1-2 दिन मैनेज कर लेना। सैटरडे को मैं छुट्टी कर दूंगा, संडे को उनकी छुट्टी होगी, संडे को मैं क्लास ले लूँगा। तो जैसे होगा स्केड्यूल देख लेंगे। लेकिन एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, सिलेक्शन लेना है ना भाई साहब और बहनें जो सुन रही हैं, तो सिलेक्शन के तरीके से लीजिए। ज़िंदगी आपके तरीके से नहीं चलेगी। 6:22 है, पीछे आपको लोग आते जाते दिख रहे होंगे, एक सिंगल बंदे को छुट्टी नहीं हुई अभी तक। ज़िंदगी उनकी भी उनके तरीके से चलनी चाहिए, बिकॉज वो 6 बजे तक लाइबल हैं यहाँ बैठने के लिए, शाम तक क्यों बैठे, और हमें तो 8 9 10 बजे तक बैठना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे, ज़िंदगी को सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने करियर के अकॉर्डिंग चलाएंगे, बिकॉज उस करियर के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। सो विल डू इट, हम करेंगे उसे, बिकॉज वो करियर है।
दैट्स आवर पावर, वो हमारा पैशन है, हमारा प्रोफेशन है और सब जिंदगी उसी के साथ है। सेम गोज टू यू, आपका करियर है ये, आप इस करियर के साथ अगर इस तरह से चलेंगे, मुझे मेरे तरीके से चलाओ, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाउ लेट मी हाईलाइट सम पॉइंट्स जो रात चैट के अंदर चल रहे थे, कुछ दो चार बातें। एक पल्लवी नाम से मैम थी, वो बार बार लिखते थे प्री को भी इंपॉर्टेंस दो, प्री को भी इंपॉर्टेंस दो। भाई इंपॉर्टेंस कैसी दी जाती है ये बताओ? क्लासेस लेके चल रही है प्री की, टेस्ट लेके चेक करिए ना, टेस्ट ऐड हो गया। मैडम ग्रुप में ऐसे लिख के इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ग्रुप में ना लिख के पढ़ाइयाँ करके इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब बुरा मत मानिएगा मैडम, आप रिएक्ट करेंगे ऐसे बोल दिया सर ने तो मेरा नाम ही ले दिया, तो फिर क्या चोरी कर दी? आप 2 बार लिख चुकी, मैंने तीसरी बार रिप्लाई किया, फिर आपने लिख दिया। बात पल्लवी की नहीं है, बात सब स्टूडेंट की है जिनको लगता हो कि प्री बहुत, प्री बहुत, प्री बहुत, प्री बहुत। अरे भाई साहब, एफसीआई ने नोटिफिकेशन दिया है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एफसीआई का प्री जो है ना, लगभग 80% एएफओ की प्री से मिलता है। अगर एएफओ प्री की तैयारी हो जाएगी तो एफसीआई प्री के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। तो प्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना तुम सोच रहे हो ना, मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ। एंड आई हैव सो मेनी प्लान्स इन माय माइंड, लेकिन आप उस प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के टाइम पे तो मैं और आप होऊंगा ना। मैं टेस्ट दूंगा और आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, क्या आप कर पाते हैं क्या? हर वो टेस्ट जो टेस्ट सीरीज के अंदर अटेम्प्ट करके आपने एनालिसिस कर लिया क्या? एंड यू गाइज आर लाइक इसको इंपॉर्टेंस दो, उसको इंपॉर्टेंस दो, क्यों दो? व्हाट डू यू थिंक हमारा एक ही सिलेक्शन होना है क्या? आपका एक ही होना है, याद रखना। हमें आपसे कहीं डबल टेंशन है। और आपको बताऊं मैं, आप इतना काम कर लेना जितना मैं लोगों से करवाता हूं खुद कर लेता हूं। भाई साहब एएफओ नहीं, एएफओ के टॉपर बन जाएंगे आप। ऐसा नहीं कह रहा कि हम बहुत तीर मार लेते हैं, बट सुबह के 7 बजे एकदम रिपोर्टिंग टाइम होता है, दिन में 1 घंटा लंच ब्रेक होता है और रात के 8 बजे तक तो पक्का है ही है, 10 भी बज सकते हैं। तो काउंट कर लेना, 12 घंटे के डेली वर्किंग आवर्स होते हैं। ब्रेक अलग से है, 13 घंटे हो जाएंगे, 14 घंटे हो जाएंगे। आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं क्या विदाउट एनी ब्रेक, विद फुल कंसंट्रेशन? करके देख लेना सर, आप टॉप कर जाएंगे। तो डोंट से इसको इंपॉर्टेंस दो, उसको इंपॉर्टेंस दो। वी स्टार्टेड दिस प्रोफेशन फ्रॉम 2016 एंड वी नो वेरी वेल हाउ टू हैंडल एवरीथिंग। किस टाइम पे क्या करवाना है, हमें 0.1% ही सही, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो माइनर सब्जेक्ट को इस टाइम पे शुरू करवाना वो सजेशन, लेकिन इंप्लीमेंट करना तो हमारा डिसीजन था ना। व्हाई वी टुक दिस डिसीजन? बिकॉज वो सजेशन बहुत राइट है और वो हर कोई नहीं दे सकता, वो एक्सपीरियंस पर्सन दे सकता है कि लास्ट में करंट और माइनर का बर्डन बनता है, वो नहीं बनना चाहिए, अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए। एंड परफेक्ट डिसीजन था इंप्लीमेंट करने में। बहुत सारी प्रॉब्लम कुछ लोगों ने क्रिएट कर दी, लेकिन आई नहीं, फाइनल डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। प्री को इंपॉर्टेंस दीजिए, बात हुई खत्म। जाके चेक कर लीजिए, संडे को 3 टेस्ट ऐड हुए थे, कल ही तीनों टेस्ट ऐड कर देता, लेकिन कल के दिन मेंस का टेस्ट था ना, तो आज के दिन होने थे ना। जाके चेक कर लो एक बार के लिए। दीपक वाधवा जो बोल रहे हैं अपनी बातों पक्का है कि नहीं, टेस्ट वहाँ पे है कि नहीं, लेकिन आप देखिएगा जिन्होंने बोला इंपॉर्टेंस दो, इंपॉर्टेंस दो, क्या पिछले 3 टेस्ट का एनालिसिस भी आपके नोटबुक के है क्या? नहीं हो तो मैसेज आप अपने आप को दीजिए कि प्री को इंपॉर्टेंस दो। हम बहुत दे रहे हैं, ना देते तो हम हमारे टीचर्स को ऐसे नहीं, टीचर्स तो कोई भी हायर किए जा सकते थे ना, लेकिन वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंसड है, बिकॉज हम उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा मेरे से, मेंटेन नहीं हो रहा। क्लियर कट सी बात बोलता हूँ भाई, मेरे 4 साल का एग्रीकल्चर पढ़ना है, 4 साल में जो नहीं पढ़ा, जैसे फॉरेस्ट्री, फिशरीज, करंट अफेयर्स, वो भी पढ़ना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश भी पढ़ना है। कंटेंट है 6 सालों का, उस स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से चलोगे तो 6 साल में कवर होगा, हमें कवर करना है 6 महीने में। तो भैया 6 साल के कंटेंट को 6 महीने में करोगे तो टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम बनेगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जो आपके साथ हो रही है, पूरी दुनिया के साथ हो रही है। हर एक एस्पायरेंट जो इस प्रिपरेशन के अंदर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर है, वो स्ट्रगल के साथ फेस कर रहा है, फाइट कर रहा है। He's not like I'm writing messages on Telegram, sir, time management कैसे करूँ, time management, yes, this is the high time, don't try to write message on Telegram। इस टाइम वेस्टेज को निकालिए अपनी लाइफ से, टाइम को मैनेज कीजिए। You have the key for your time management. This is not time management. When you guys started writing messages, भाई साहब भंडार कर दिया अपने मैसेजेस का। But do you think क्या सब बच्चे लिख रहे थे उस टाइम पे? ना, हार्डली 300 लोग एक्टिव होंगे। अब बाकी लोग पढ़ भी रहे होंगे, सो भी रहे होंगे। अब जो पढ़ रहा है, दैट्स नोन एज टाइम मैनेजमेंट। तो 6 साल के कंटेंट को भाई साहब 6 महीने पढ़ेंगे ना, तो मंत्र नहीं मारा जा सकता। टाइम मैनेजमेंट एक इशू बनेगा ही बनेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सर, टाइम से लड़ना पड़ेगा, नींदों से लड़ना पड़ेगा, और हर एक उस डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा जो टाइम वेस्ट करता है। टाइम मैनेजमेंट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ बच्चों का कहना होता है मुझे याद नहीं रहता। अरे भाई, ये आपके साथ नहीं है,
ग्रुप में मेरे को एक बंदा निकाल के दो जो ये कहे कि सर 1 महीना पहले पढ़ा था, मुझे सब कुछ याद है। भूलता है, टाइम के साथ भूलता है। मैंने फिशरी ज़्यादा नहीं ना तो लगभग 40-50 बार तो पढ़ाया होगा। कल लेक्चर लूंगा ना, एक बार उस पीपीटी को देखूंगा, चाहे 10 मिनट के लिए सही, बट देखूंगा उसको। बिकॉज कब पढ़ाया था मैंने फिशरी? जनवरी के अंदर, है ना। अब क्या गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, गए 3 महीने सर, गैप आ गया। मैं रिवाइज करूंगा एंड 50 बार पढ़ा चुका हूं उसे। सर भूलना ह्यूमन नेचर है, चीज़ों को पढ़ेंगे, भूलेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, याद रहेंगी, भूलेंगे, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, याद रहेंगी, भूलेंगे, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि सर फास्ट चल रहा है, याद रखिए रिवाइज करना पड़ेगा। किसी बंदे ने तो ये भी बोला कि हॉर्टिकल्चर फास्ट हुआ। 17 से 18 लेक्चर के अंदर जिसको 20 से 22 दिन में कवर किया गया, वो बंदा कह रहा है कि कवर क्या हुआ, एग्रोनॉमी और सोयल तो जल्दी हो गया। एक बार के डेटा के साथ जाइएगा सर। आप लोग फैक्ट्स पे काम नहीं करते हैं, आप इमोशंस पे काम कर जाते हैं। एग्रोनॉमी एंड सोयल 2 सब्जेक्ट होते हैं, उसको हम लगभग 38 डेज में कवर करते हैं। 40 मान लीजिए, कितने हुए, 20 दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट को। हॉर्टिकल्चर 21 दिन। एक्चुअली बोलेंगे तो हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा टाइम दे दिया गया, एग्रोनॉमी को कम दिया गया। लेकिन आप दिल से बातें करते हैं ना, सिलेक्शन वाली बात यहाँ से होती है, दिल वाली बातें यहाँ से होती हैं। आप दिल से बातें कर रहे हैं सर, दिल से प्लीज़ मत कीजिए। सो एयर लाइक फास्ट चल रहा है, नहीं चल रहा सर। शुरू में क्लासेस को स्लो ही चलाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की स्पीड नहीं है। बाद में क्लासेस फास्ट ही चलेंगी। मैं जनरल पढ़ा रहा था ना, बहुत स्लोली चल रहा हूँ, कंटेंट बहुत कम कवर किया। माइनर फटाफट से करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि पढ़ते हुए 1 महीना एटलीस्ट सबको हो गया, वो स्पीड बन चुकी है, वो रिदम बन चुकी है, स्पीड में आ गए हो। सो यार लाइक जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, स्लो करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। एक फाउंडेशन बैच चलाते हैं, 1 साल में कवर करते हैं, जनवरी के अंदर पेपर होगा, फेब में हम सिलेबस खत्म करेंगे, दैट्स ओके। फिर क्या है, सिलेक्शन अगले साल ले लेंगे। कड़वी लग रही है ना मेरी बात? लगनी चाहिए, बिकॉज मुझे भी आपका सिलेक्शन ही चाहिए। एंड यू आर लाइक जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। अरे भैया करना पड़ेगा जल्दी कवर यार। क्या चाहता है कि मैं सिलेबस को, कंटेंट को, बैच को 5 महीने से ऊपर खिसका दूं? क्या करूं उसे? 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने? सिलेक्शन कब लोगे यार? 5 साल के कंटेंट को समराइज करना पड़ेगा। और जब समराइज करवाएंगे ना 5 महीने के अंदर, तो फास्ट वो लगेगा भाई साहब। जोर मार लो, सबको फास्ट लगता है। हमें खुद को लगता है यार, मुझे लग रहा है इस टाइम पे कि बातें इतनी सारी है, 10 मिनट की वीडियो में खत्म करनी है, वीडियो तो 13 मिनट से ऊपर जा रही है, क्या करूं? टाइम लगता है सर चीजों में, तो फास्ट चलना पड़ेगा। मैं फास्ट बोल रहा हूं इस टाइम पे, क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मुझे बहुत सारी बातें आपको बोलनी है। सो यार लाइक फास्ट करवा दिया, नहीं करवाया सर हमने। इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी सब्जेक्ट को दी जाती है, जो जितना बड़ा सब्जेक्ट है। लो कल फिशरी स्टार्ट करूंगा, परसों खत्म करूंगा। यू आर लाइक 2 लेक्चर में खत्म कर दिया, क्या करूं? फिशरीज को 22 डेज लगा दूं क्या? फिर चलो मल्टीप्लाई करो, लगभग 20 सब्जेक्ट है, कर दो 20 गुणा 20, 400 हो गया। आ जाओ, 400 1.5 साल हो जाता है यार। तो कैसे करोगे यार सिलेबस पूरा? तो ये सब बहानों से बचिए, राइट। एक और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। कुछ लोगों का था नहीं फ्री तो लाइव ही लेना है, लाइव मिस हो जाएगा, 7 से 9 में जाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है जो लाइव ही लेना है? अच्छा मेरे केस में लाइव बता दो, फ्री का लाइव ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है। मेरे केस में लाइव में क्या दिक्कत है? मैं तो शुरू में बातें करूंगा 5 मिनट, डाउट लूंगा ही नहीं। लूंगा तो लास्ट में या फिर अलग से, बीच में तो डाउट लूंगा ही नहीं। बातें करूंगा कि बेटा समझ आया, सही है नो। तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी यार ये लाइव? और यूँ तो इतने सारे एडमिशन है, लाइव तो सब लेते ही नहीं है। हर दिन जो बच्चा क्लास ले रहा है ना, वो तो 20% लोग ही है। और ये जो लिख रहे थे ना, ये अलग ही टाइप के लोग हैं। आपको बताऊं, मैं एमएससी का बैच मैंने अभी खत्म किया है, बच्चे उस दिन चिल्ला रहे थे सर जेनेटिक्स का टेस्ट ऐड नहीं हुआ, ये मैंने कर दिया उस टाइम तुरंत। अगले दिन गया, मैंने कहा कितनों ने अटैम्प्ट करा? 9 लोगों ने। 600 के बैच में से 9 लोगों ने अटैम्प्ट करा, लेकिन चिल्लाने वाले लोग 18 थे। फिर बोलने लगे स्टैट का टेस्ट। लोग कल ऐड हो गया था स्टैट का टेस्ट, अभी तक 6 लोगों ने अटैम्प्ट किया है। तो ये लोग जो नहीं पढ़ते ना, आपको सजेशन है, ये नहीं कहता कि आप मत पढ़ो, आप भी पढ़ाई करो, लोगों से आगे जाओ, लेकिन पढ़ने का तरीका सीखो। सिस्टम के साथ कंप्लेंट मत करना। 2016 में 16 जुलाई 2016 को मैंने स्टार्ट किया था एग्री कोचिंग चंडीगढ़ को। हर साल कुछ नया सीखता हूँ और हर साल उस नए को इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपके ग्रुप में कोई प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट हो तो उसे पूछ के देखना कि क्या सर ने अपने कोर्सेज को पिछले कोर्सेज से बेहतर किया है कि नहीं, पिछले साल से ठीक किया है नहीं। बच्चा बताएगा हम क्या चेंज कर रहे हैं। तो 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और ये 22, सर है इतना एक्सपीरियंस, आपके पास है क्या? है तो आप सजेशन दीजिए, नहीं तो हमें देने दीजिए और हमें इम्प्लीमेंट करने दीजिए। हम आपका बुरा नहीं करेंगे सर, हमें भी आपका सिलेक्शन चाहिए। बिकॉज आप हमें अगर अच्छा माने तो फिर तो हमें अच्छा मान लीजिए कि ये बंदे हमारा सिलेक्शन करवा देंगे, या फिर हमें बुरा मान लीजिए, सेल्फिश मान लीजिए, स्टिल सिलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। बिकॉज सेल्फिश भी हैं तब भी अपना बिजनेस देखेंगे, सिलेक्शन से ही चलेगा, करवाना पड़ेगा। और अगर आपके अपने हम लोग हैं तब भी सर फिर सिलेक्शन ही देखेंगे। तो अल्टीमेटली हम आपका सिलेक्शन देख रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि नहीं, खुद से पूछिए, कंप्लेंट्स मत कीजिए कुछ फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, लाइव रिकॉर्डेड है ना, टाइमिंग, ये कुछ, ये सब बातें हैं। आप देखिएगा 7 से 9 क्लास चलेगी ना, सब लोग आ नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम लाइव के साथ नहीं है, प्रॉब्लम 7 बजे उठने के साथ भी है। बिकॉज 2 बैचेस होंगे तो 1000 से ऊपर बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्लास नहीं ले पाएंगे। और ना लेने का रीज़न क्या होगा? वो जो 6:55 पे लॉगिन करके बैठ गया उसको तो क्लास मिलनी ही मिलनी है, लेकिन जो आएगा 7:30 पे वो फ़ोन करेगा, 7:35 पे उठाएंगे हमारे लोग 8 बजे, बिकॉज 8 बजे से पहले वर्क ही नहीं होता, और बोलेगा सर मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि वो आया ही 7:30 पे है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। आप उनमें से हैं तो प्लीज़ कल मिलिए मुझसे। मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं सर, मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा आपको हर एक सब्जेक्ट को समझाने में, और आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, क्विज और टेस्ट देने में मैं जी जान लगा दूंगा, बिकॉज मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। लेकिन आप अपनी जी जान नहीं सर, आप अपनी पूरी दुनिया लगा दीजिए, बिकॉज आपको सिर्फ आपका ही सिलेक्शन चाहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे सुबह 7 बजे।